हमारा युवा चेहरा मेघावर शास्त्री जी खड़े हैं, बड़ा प्रयास किया बेचारों ने, और लखनऊ दिल्ली खूब भागे पर कुछ नहीं हुआ। आपका नाम साहब? दिनेश चंद पालीवाल। पालीवाल साहब जो कह रहे हैं और आपके ओर इशारा करके कह रहे हैं, इसलिए सीधा जाता हूं कि वोट तो मिलेगा लेकिन काम नहीं हुआ है, फिर भी मिल जाएगा। एक तो सबसे पहले तो हम सब यहाँ जो एटावासी हैं, आपको इस दृष्टि से साधुवाद देंगे अमर उजाला को। मैं बहुत पिछले कई दशकों से राजनीति की समझ हमें है, लेकिन मैं आश्चर्य और विस्मय से भरा हूं इस बार कि इस बार का जो चुनाव है ना, ये चुनाव समझ में नहीं आ रहा। हमारे जो दोनों प्रत्याशी हैं महत्वपूर्ण पार्टियों के, जो अभी वर्तमान में सांसद हैं और जो समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाए हैं, इन दोनों प्रत्याशियों ने आज तक एटा के लिए न अपना कोई विजन दिया है, न कोई दृष्टि दी है। मतलब और उसके बाद मतलब मैंने बताया आश्चर्य विस्मय इस बात का है कि जो यहाँ के लोग हैं, अगर जनप्रतिनिधि ऐसी चुप्पी साध लेगा, ऐसी शांति और ऐसे मौन में चला जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि एज ए अवेयर सिटीजन ऑफ एटा मेरी कोशिश ये होगी कि चुनाव आयोग ने एक हमको विकल्प दिया है नोटा का। मेरी दृष्टि में जैसे नोटा मौन रहता है, इस बार हमारे दोनों प्रत्याशी मौन है। आप आश्चर्य करेंगे, आप जिस जनपद में खड़े हैं, आजादी के 70 वर्ष पूरे होने के बाद हम अमृत काल में हैं, आज तक हमारे एकमात्र डिग्री कॉलेज है, यहाँ साइंस फैकल्टी नहीं है, गवर्नमेंट द्वारा वित्त पोषित कोई मतलब न साइंस का कोई सब्जेक्ट है, न कोई टीचर है, न कभी प्रयास किया गया। यहाँ 3 विद्यालय, कासगंज में केपीजी कॉलेज, वहां भी साइंस फैकल्टी नहीं है, एक गंडुड़बारा में सिर्फ वहां साइंस फैकल्टी है, और एटा का दुर्भाग्य है आर्ट फैकल्टी तो है, ना कॉमर्स फैकल्टी है, ना साइंस फैकल्टी है। अभी बाबूजी ने रेलवे की बात करी, आप ये सोचो जब पिछला चुनाव आया था तब भी घोषणा हुई थी, तब 275 करोड़ की हुई थी कि एटा की रेल को बजट मिल रहा है। 5 वर्ष बाद इतना संशोधन हो गया है कि वो 379 करोड़ की हो गई है, और मुझे पता है ये शुद्ध चुनावी बाधा है। बात क्या होती है कि जब रेलवे का बजट दिया जाता है तो कई योजनाओं की घोषणा की जाती है, लेकिन उनमें प्राथमिकता सिर्फ उनकी होती है जहां का स्थानीय जनप्रतिनिधि लग के उस योजना के लिए पैसा ले आए। जब जनप्रतिनिधि इतना जबरदस्त मौन साधे है लोकसभा चुनाव के समय, हमारे यहाँ नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई और 19 को समाप्त हो जाएगी। इलेक्शन में मुश्किल से 20-25 दिन है। इस समय यदि जनप्रतिनिधि एटा को लेकर अपना विजन तय नहीं करेंगे, हमारी शिक्षा की मैंने आपको बता दी कि आज 75 वर्ष में पहली बार एमएससी मैथ से यदि करना चाहते हो तो इस बार यहाँ पर वो भी सेल्फ फाइनेंस वो है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंस। तो यहाँ न तो एजुकेशन पे कोई बहुत बड़ा दृष्टि दिखा रहे हैं यहाँ के प्रतिनिधि। समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है, देखो जिसकी जिम्मेदारी उसकी ज्यादा बढ़ जाती है जो सत्ता में होता है। जो समाजवादी पार्टी का, वो कम से कम औपचारिक घोषणाएं तो कर सकता था कि भाई मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। उसने भी जबरदस्त मौन साध लिया है। मेरे लिए हर वो व्यक्ति महत्वहीन है जो जातिगत वोट करता है, जो किसी पार्टी के प्रति आस्था रखता है इसलिए वोट करता है। अगर मैं बतौर एटावासी एटा के मुद्दों के लिए वोट नहीं कर सकता हूं, तब मुझे स्व आकलन ये करना पड़ेगा, क्या एक मैं जिम्मेदार नागरिक हूं जहां मैं रहता हूं। अंततः हमें भौतिक सुविधाएं चाहिए जिससे हमारा जीवन आसान बने। यदि हम ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, तब मेरे लिए लगता है ना ये चुनाव निरर्थक है, ये प्रतिनिधि मेरे लिए निरर्थक है। बेहतर होगा कि जो चुनाव आयोग का जो एक प्रतिनिधि मतलब जो जनप्रतिनिधि है, नोटा, हाँ नोटा, मेरे लिए वो बेहतर है इन दोनों की अपेक्षा। और यदि ये ऐसा ही मौन साधेंगे तो विश्वास करिए हम सब युवा इस बार ये संकल्प लेंगे कि इन दोनों से बेहतर है कि हम नोटा को वोट करें। साहब मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेधाव्रत शास्त्री। और कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि काम नहीं हो रहा है या काम से ज्यादा काम की बात नहीं हो रही है? सभी लोग हैं, सभी लोग सहमत हैं। एटा में एक सफेद हाथी को बांध दिया गया है, जिसको ये मेडिकल कॉलेज कह रहे हैं ना, मैं उसको शुद्ध सफेद हाथी मानता हूं। आपका समाचार पत्र रोज, जरूरी चीज पहले आप चाय ले लें। हाँ, एटा में जिस समाचार पत्र के आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं वो रोज रिपोर्ट करता है। इतनी अव्यवस्थाएं एटा मेडिकल कॉलेज में, और मैंने आज तक किसी जनप्रतिनिधि को एटा मेडिकल कॉलेज में जाते हुए और वहां की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रयास होते नहीं देखा। यदि हम सरकार का बहुत करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे और बांध देंगे एक सफेद हाथी, और उस सफेद हाथी की कोई उपयोगिता ना हो, ना वहां सामान्य इलाज है। आप सोचिए कभी कभी पैरासीटामोल नहीं होती, कभी लाइट नहीं होती है। और ये मैं नहीं कह रहा, आप रोज के समाचार पत्र और अमर उजाला को उठा के देख लीजिए, रोज रिपोर्ट करते हैं। हाँ, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक टिप्पणी कोई नहीं हो सकती। इसकी अवस्था मुश्किल से 20 वर्ष होगी। जब ये एटा की सुविधाएं देखता है, उसके बाद यदि एक युवा लड़के को ये टिप्पणी करनी पड़े कि ये हमें गांव से बदतर लगता है, तो मुझे लगता है जो वर्तमान में प्रतिनिधि हैं या जो संभावनाएं तलाश रहे हैं यहाँ का प्रतिनिधित्व करने की, ये उनके लिए सबसे शर्मनाक टिप्पणी है।
यदि एक व्यक्ति बेहतर होता है जब वहां बेहतर शिक्षा होती है, हम बेहतर तब होते हैं, बेहतर सोच तब पाते हैं जब हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है, हम किसी भी विकल्प के लिए जब काम कर रहे होते हैं। देखो, आपको पता है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि अंततः जब आप 5 वर्षों के बाद लोगों के बीच में आओगे तो लोगों के मुद्दों को एडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब धारा क्या हो गई है कि आप लोगों के मुद्दों को एडॉप्ट नहीं कर रहे हो। आप इसलिए पूरे कॉन्फिडेंट होकर घर पे बैठे हो। आपको पता है कि मैं इस जाति का हूं, ये वोट मिल जाएगा, ये बंधुआ वोटर फलानी जाति का है, इसलिए मुझे वोट मिल जाएगा और मैं जीत के चला जाऊंगा। दूसरा पक्ष का व्यक्ति है, वो भी इस आधार पे आया है कि फलानी कम्युनिटी के लोग यहाँ बहुत है, मैं बाहर से यद्यपि आया हूं लेकिन वो कम्युनिटी मुझे मिल जाएगी, फलाना ढिमका मिल जाएगा और मैं जीत के। अच्छा, आप बताइए, इससे लोकतंत्र संक्रमित होता है, इन्फेक्टेड होता है या स्वस्थ होता है? लोकतंत्र में चुनने का आधार यदि मुद्दे नहीं है जिससे मेरा जीवन सरल होगा, आसान होगा, यदि मैं उन मुद्दों पे बात ना करके मैं जाति आधारित विचारधारा इस पे बात करता हूं, तो आप समझ लीजिए आज हो सकता है कि हमारी निष्ठा इस पार्टी में हो, इसलिए हम आलोचना ना करें, लेकिन जब परिपाटी पड़ जाती है, कल जो सत्ता में इनके बाद आएंगे वो उसी परिपाटी पे राजनीति करेंगे जिसपे ये कर रहे हैं। अंततः नुकसान हमारा है और इस देश के लोकतंत्र का है, जिसको बचाना भी हमारा उत्तरदायित्व है।